पुरानी कहावत है कि लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए कभी भी। एक राज्य में एक खां साहब रहते थे और वो नमाज तो पढ़ाते ही, मौलवी जो होते हैं मस्जिद में, उनकी 3 लड़कियाँ थी। तो उन्होंने जुमा की नमाज होने को थी और राजा भी नमाज पढ़ने जाते थे। नमाज जब हो रही तो सबने नियत बांधी और नियत बांध के राजा भी उसी मस्जिद में मौजूद थे नमाज पढ़ने के लिए। सभी लोग तैयार थे, सबने नियत बांधी। जैसे ही हाजी ने कहा, मौलाना ने, अल्लाह अकबर, तो सभी नमाज शुरू हो गए। उसमें एक अल्लाह वाली था, उसने उनके जो मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए मौलवी थे, उनके साथ उन्होंने नियत को नहीं बांधा और वो अकेले खड़े रहे। और उसके बाद जब वो शुरू करते हैं, उसके बाद में उन्होंने अल्लाह अकबर कहा। जब नमाज हो गई, नमाज होने के बाद राजा ने कहा कि हमने सबने एक साथ नियत बांध के नमाज पढ़ी, मौलवी के साथ पढ़ी, मौलवी ने पढ़ाया, लेकिन भाई तुमने क्यों नहीं ऐसा किया? तो उसने कहा, महाराज इस चीज़ को मत पूछिए। नहीं, ये तो बताना पड़ेगा। जब ज़्यादा राजा ने जिद की, राजा वाली बात, तो उनने बताया कि इस मौलवी को नमाज जब पढ़ाने के लिए जी खड़ा हुआ तो इसके हृदय में खोट था। वो क्या था कि ये था कि आज ऐसी नमाज हम पढ़ाएं जिससे राजा खुश हो जाए और इतनी दौलत दे दे तो हमारी बच्चियों की शादी हो जाए। अच्छा, इसलिए हाँ, न मानो तो मौलवी से पूछ लो। जब मौलवी से उन्होंने पूछा तो मौलवी ने भी सही जवाब दिया कि हाँ साहब ऐसा ही था। तो मैंने कहा ठीक है, जब तुम्हारी नीयत में खोट है और नमाज पढ़ा रहे हो तो ये नमाज पढ़ाने से मतलब क्या निकल रहा है? राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और उन्होंने कहा इनकी लड़कियों की शादी की व्यवस्था की जाए और सारा कोष राज्य से इनका खर्च करके इनकी व्यवस्था की जाए। लड़कियों की शादी की व्यवस्था राजा ने की और उनको बुला करके हाजी को और उन्हें तुरंत फांसी के फंदे पर लटकवाने का हुक्म दे दिया राजा ने। उनकी लड़कियों की शादी हो गई लेकिन उनको फांसी हो गई। फांसी क्यों हुई? लालच में। अगर मौलवी को लालच नहीं होता तो फांसी नहीं होती। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य ये है, कभी लालच मत करो, अपनी नीयत को सावधान रखो, नेक रखो, पाक रखो और आपका अल्लाह मियाँ आपकी बरकत करेगा। और जब नीयत सावधान होगी तो बरकत भी आपकी होती रहेगी। दैट्स ऑल, नेक्स्ट अंडरस्टैंड।